दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ईसा पूर्व और ईसवी सन में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। आपने देखा होगा ईसा पूर्व में उल्टा चलता है और ईसवी सन में एक सीधा मतलब बढ़ते हुए क्रम में सन चलते हैं। इसको अपन आज क्लियर करेंगे और इसमें एक ऐसी ट्रिक दूंगा मैं आपको जिससे आपको पूरा इतिहास रिवीजन करने में बड़ी ही आसानी रहेगी आपको। इस वीडियो के बाद में सबसे बढ़िया फंडा बताऊंगा कि इतिहास का रिवीजन आपको कैसे करना है। एक ही पेज में आप सारा रिवीजन कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पूरा हिस्ट्री जो है रिवाइज कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऐसा ऐसा एक पेज लेना पड़ेगा। ऐसा जो पेज मैंने लिया है, आप दो पेज भी ले सकते हैं। बीच में लाइन बनाना है और वो लाइन अधिक से अधिक लंबी हो, इसलिए आपको एक दो पेजों को या तीन पेजों को आप जोड़ सकते हो। एक अधिक से अधिक लंबी लाइन आप बना लो। उसके बाद ये आपने बना ली लाइन और ये है आपका पेज। ये है हमारी टाइम लाइन। इसमें हमारा टाइम चलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा टाइम चलेगा कि कितना टाइम जो है व्यतीत हुआ। इसमें हम बीच में एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हमारी जो कैलेंडर हमारा जो स्टार्ट हुआ है उसकी 1 तारीख थी, 1 जनवरी, पहला महीना और पहली साल। यानी यहाँ पे जो डेट होगी वो होगी 01, 01 और 01। यानी पहली डेट, पहला महीना और पहली वर्ष। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टाइम इधर होगा जो आज चल रहा है और ये इससे ईसा पूर्व का माना जाएगा यहाँ पर। अब इसे ईसा पूर्व क्यों माना जाता है और कुछ क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम था बीच में जहाँ पर ईसा मसीह जो कि क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक हैं, इनका जन्म हुआ था। तो उस डेट को इन्होंने कैलेंडर का पहला दिन मान लिया और यहाँ से अपना कैलेंडर स्टार्ट होता है जो आज हम पढ़ते हैं, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इसे हम ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं, इसे हम जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि आज जो हम कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसा मसीह का कैलेंडर है। यहाँ पर एक माना जाता है। इससे पूर्व जो भी चलेगा, इससे पहले जो भी चलेगा वो ईसा पूर्व माना जाएगा और इसके बाद जो भी चलेगा वो ईसवी सन माना जाएगा। इस तरीके से इन्होंने ये कैलकुलेट किया है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ग्राफ बना लेना है। एक ग्राफ यानी कि 100 वर्षों के अंतराल में एक ग्राफ बना लेना है। ये यहाँ पर 100 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से इसमें ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पर 200 वर्ष मान लेंगे, यहाँ पर 300 वर्ष। आप काफ़ी बड़ा पेज लेना जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। आप 800, 900, 1000 आगे तक भी ले सकते हैं इसमें। फिर यहाँ पर 100, यहाँ पर 200, यहाँ पर 300, 700। जितना भी बड़ा आप लोगे आपको उतना ही क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से लेना है। ये 100 वर्ष ईसा मसीह के 100 वर्ष बाद, मतलब 100 वर्ष आगे, 200 वर्ष आगे, 300 वर्ष आगे, इस तरीके से चलता गया। यहाँ पे आकर के हम 2020 में, इससे आगे जाकर के हम 2020 में पहुँच चुके हैं। और इधर बैक में जाएंगे तो इसे ईसा पूर्व कहेंगे कि इस दिन से कितने वर्ष पूर्व किसका जन्म हुआ था, कौन सा राजा आया था, क्या क्या घटनाएं हुई थी, वो यहाँ से अपन गिनेंगे। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि कितने वर्ष पूर्व में हुआ था। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब करते हैं हम शुरुआत। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो 563 ईसा पूर्व बताया गया है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले। तो 563 वर्ष पहले यानी 500 यहाँ तक हो जाएगा और 63 और 563 यानी माइनस में ही चलेंगे इधर बैक में। तो 63 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे कि जो हमारे
जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था 563 यानी यहाँ पर। यहाँ पर जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व है इसलिए अपन इधर आए। अगर 563 ईस्वी सन कहते तो हमें इधर जाना था, लेकिन ईसा पूर्व है तो हम इधर आए। अब हमें ये याद रहेगा हमेशा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, यानी इस पॉइंट पर। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तो फिर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, यानी कि इनके ये 563 हैं, इनके कुछ समय बाद यहाँ कहीं 540 ईसा पूर्व में किनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ऐसे अपने को याद करना है, ऐसे अपन याद करेंगे तो हमेशा तो याद रहेगा, और रिवाइज करने के टाइम पर 2 मिनट में सारा रिवाइज हो जाएगा, पूरा हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कौन कौन से राजा हुए, कहाँ कहाँ कौन से वंश आए, किन्होंने शासन किया, कब तक शासन किया, 1 मिनट में आपको देखते ही सारा याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो 2400 ईसा पूर्व पहले थी, यानी कि अभी 700 वर्ष है। आपको यहाँ पर एक पेज और जोड़ना पड़ेगा, इसके पीछे एक पेज और जोड़ना पड़ेगा। उस पेज में आपको 2400 ईसा पूर्व लिखना पड़ेगा। वहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता आई थी अस्तित्व में 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक, यानी बैक में चलेंगे, 2400 सबसे लास्ट में रहेगा, वहाँ से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी की सभ्यता थी। उसके बाद वैदिक सभ्यता आई थी, जिसमें ऋग्वेदिक काल था अपना 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, जिसमें ऋग्वेद लिखा गया था, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चला था, जिसमें 600 ईसा पूर्व यानी यहाँ तक 600 ईसा पूर्व से पहले का जो काल माना जाता है, इस तरफ का काल जो माना जाता है, वो उत्तर वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ था? इस उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये लिखे गए थे 600 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और उस 1000 ईसा पूर्व से भी पहले, 1000 ईसा पूर्व से भी पहले क्या लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद लिखा गया था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के बीच में। तो इस तरीके से आपको पूरा रिवाइज एक ही बार में करना है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ। इस पेज के सहायता से आप पूरा याद कर सकते हो, पूरा रिवाइज कर सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये इधर बीसी माना जाता है, ये एडी माना जाता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह, बिफोर। और इसको माना जाता है आफ्टर, एक ए फॉर आफ्टर, बी फॉर बिफोर। यानी कि बिफोर यानी पहले, ईसा मसीह के पहले का समय, आफ्टर यानी ईसा मसीह के बाद का समय। तो ये हमें याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 300 बीसी में क्या हुआ था, तो 300 बीसी में यानी कि बिफोर यानी ईसा मसीह से पहले, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। और अगर एडी आता है 300 एडी में क्या हुआ था, तो 300 एडी यानी आफ्टर यानी ईसा मसीह के बाद। तो यहाँ पर ईसवी सन माना जाएगा। एडी का मतलब होता है ईसवी सन, बीसी का मतलब ईसा पूर्व। ये आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म कभी नहीं पूछी जाएगी। अब अपन आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था हमारा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। इनकी मृत्यु भी याद रखना है, तो यहाँ पे आगे इनकी मृत्यु का भी लिख लेना है। 483 ईसा पूर्व में इनका महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 483 ईसा पूर्व। तो 483 मतलब के ये 500 है, इससे कुछ यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में यहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हुई होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, यहाँ पर 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी इनकी
मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके बाद एक चीज आपको ये थोड़ा बड़ा बनाना है आपको, जिससे कि आप पूरी चीजें क्लियरली लिख सको। मैंने ये छोटा बनाया है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। आप इसे थोड़ा बड़ा बनाएं, कम से कम 2 या 3 पेज जोड़ करके एक लंबी लाइन बनाएं, उसमें सारा डिटेल में आप लिख सकते हैं। उससे आपको याद रखने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और एक पेज से आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। आपको पूरी किताब पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने उठाया कि महात्मा बुद्ध तो महात्मा बुद्ध पढ़ लिया, इस्लाम धर्म पढ़ लिया, पूरा जो भी दिमाग में है वो रिवाइज कर लिया। कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो आप उसको किताब उठा करके देख लो कि भाई हमें 1-2 पॉइंट इसके और पढ़ने हैं, तो आप तुरंत उसको पढ़ लो। बाकी सारा यहीं पर आप दिमाग में रिवाइज कर लो कि कौन कौन सी चीज़ें कब कब हुई थी, कौन कौन सी घटनाएं कहाँ कहाँ हुई थी। इसके बाद हम मगध साम्राज्य पढ़ा था हमने। मगध साम्राज्य कब आया था? मगध साम्राज्य की जो शुरुआत है वो हमें पता है कि 544 ईसा पूर्व से हुई थी। तो 544 यानी यहाँ कहीं, यहाँ पर आप पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मगध साम्राज्य। ये 544 ईसा पूर्व का टाइम है, 544 ईसा पूर्व। यहीं पर पूरा आप मगध साम्राज्य रिवाइज कर लीजिए कि 544 ईसा पूर्व में स्थापना हुई थी। स्थापना यानी कि सबसे जो पुराना वंश था बृहद्रथ वंश, यहाँ से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद जो जो वंश आए थे, हर्यक वंश आया था, शिशुनाग वंश आया था, नंद वंश आया था, ये सारी यहाँ से आप एक दिमाग में एक बार रिवाइज करना है आपको कि आपको यहाँ लिखा दिख गया मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य पूरा आपने रिवाइज कर लिया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य कब आया था? मौर्य साम्राज्य आपका आया था 322 ईसा पूर्व में। जो चंद्रगुप्त मौर्य था 300 और 22 इधर चलेंगे 322, क्योंकि ये इधर बढ़ रहा है बढ़ते हुए क्रम में। इधर तो घट जाएगा, 300 से कम हो जाएगा, 200 में चला जाएगा। इधर 322 ईसा पूर्व में यहाँ पर आप लिखेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य यहाँ पर आप लिख लो, मौर्य साम्राज्य। ये 322 ईसा पूर्व में स्थापना होगी जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। इसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। तो ये सारी चीजें आप एक ही बार में यहीं पर रिवाइज कर लोगे कि 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ, 322 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और जैसे जैसे फिर चलता गया वैसे वैसे आप पूरा रिवाइज कर दो कि इसके बाद बिंदुसार आया था इसका पुत्र, उसने फिर गद्दी कब संभाली थी। फिर उसके बाद अशोक आया था जो इसका प्रतापी राजा था मौर्य वंश का, अशोक ने कब गद्दी पर बैठा। ये सारी चीज़ें आप यहीं से रिवाइज कर लो। सिकंदर कब आया था? सिकंदर आया था 345 ईसा पूर्व में, उसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। यहाँ कहीं सिकंदर का जन्म हुआ होगा, तो सिकंदर भी आप यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। सिकंदर यहाँ पर 345 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था, लेकिन सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत विजय का अभियान शुरू किया 326 में। 325 ईसा पूर्व में वो वापस लौट गया और 323 ईसा पूर्व में, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना से 1 वर्ष पहले 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। फिर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें एक ही बार में पूरा रिवाइज कर लोगे। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं। तो 269 ईसा पूर्व में अशोक आया था। 269 यानी यहाँ पर आप अशोक बना लीजिए, यहाँ पर आप नीचे ले जा करके यहाँ अशोक। 269 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था अशोक। इस तरीके से सारा आप चार्ट बना लीजिए। इस चार्ट में एक ही बार में आप पढ़ते चले जाओगे और आपको याद होता चला जाएगा, रिवाइज होता चला जाएगा सारी चीज़ें आपको। ये थोड़ा चार्ट मैंने छोटा बनाया है, आप बड़ा बनाएंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियरली दिखाई देंगी। क्लियरली आपका सारा दिखाई देगा कि क्या क्या हुआ था। इसके बाद फिर यहाँ से आप लिखते जाएंगे कि इसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य आया था, पुष्यमित्र शुंग ने जिसकी स्थापना की थी। उसके बाद आप देखेंगे कुछ शक आए थे, कुषाण आए थे। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि जब शक आए थे तो शक यहाँ कहीं
इस एरिए में शक आए थे यहाँ पर, मतलब 100 ईसा पूर्व। और ये यहाँ पर 58 ईसा पूर्व में यहाँ पर यहाँ ले लीजिए 58 ईसा पूर्व में 58 ईसा पूर्व चल रहा है ये। शक जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो एक राजा था, उज्जैन के राज्य में था, मालवा में। तो वहाँ पर उसने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया वहाँ पर। और शकों को पराजित करने के खुशी में उसने 58 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया था, यानी एक और कैलेंडर चलाया था जिसे विक्रम संवत कहते हैं। विक्रम संवत उसने नाम रखा था। क्यों रखा था विक्रम संवत? क्योंकि वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी उसने। तो विक्रम संवत यहाँ से चालू हुआ था 58 ईसा पूर्व से। और इसके बाद एक और 78 ईस्वी में, यानी कि ईस्वी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ईस्वी सन। इसके बाद यहाँ पर कहीं 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में ईस्वी सन 78 ईस्वी सन में एक राजा था। यहाँ पर शक आए थे, यहाँ पर कुषाण आए थे। फिर इनके बाद शक यहाँ पर आए थे, यहाँ पर कुषाण आए थे, कुषाण। तो कुषाण जब आए थे तो उनका एक प्रतापी राजा था कनिष्क। जब वो 78 ईसा पूर्व में जब वो गद्दी पर बैठा तब उसने एक नया संवत चलाया। उसने एक नया संवत चलाया था जिसका नाम था शक संवत। इसने चलाया था शक संवत। यहां पर ईसाई धर्म का जो कैलेंडर है वो है ये। इसके बाद आगे वर्ष चलते गए और नए नए राजा आते गए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर नोट करते जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। इसके बाद 240 ईस्वी में 240 यानी यहाँ कहीं गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। गुप्त साम्राज्य आया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने करी थी। इसका प्रतापी राजा कौन था? समुद्रगुप्त था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि उसने कोई युद्ध हारे नहीं थे। और इस तरीके से कई सारे राजा यहाँ पर होते चले गए और उनका आप यहाँ पर वर्णन कर लीजिए। ये सबसे अच्छी ट्रिक है, इससे आप एक ही बार में सारा रिवीजन भी कर लेंगे। जितना आपको याद है उतना रिवीजन कर लेंगे। कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप इसमें से देख के उसको भी क्लियर कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट बनाना। आप 2 या 3 पेज जोड़ करके एक लंबी सी लाइन बनाएं और उसमें सारे जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इतिहास की आप लिखते चले जाइए। आपको 1 घंटे में आप सारा रिवाइज कर लेंगे। कोई किताब पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें आप भूल रहे हैं उन्हें आप सिर्फ किताब में देखें, बाकी सारा यहीं से क्लियर कर लें।